भारत का वह कालखंड जब बेटे ने पिता का सर कलम कर दिया, पिता ने बेटे की आंखें निकलवाकर अंधा बना दिया। यह सिर्फ राजा बनने के लिए बहते रक्त की दास्तान। इस घटना का गवाही प्रयागराज का वह खुसरो बाग है, जिसे जानने के लिए हम खुसरो बाग पहुंचे। इस इतिहास को अगर आप जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। इतिहास के कुछ हिस्से जो कि शिलालेख में अंकित थे, जिसे हमने पढ़कर समझने का प्रयास किया। इसका मुख्य पात्र मानबाई रही है। आखिर मानबाई कौन थी? शाह बेगम का नाम मानबाई था। ये आमेर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उनकी पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। उस समय न्याय संविधान से नहीं बल्कि न्याय तलवार से होता था। राजा के एक ही आदेश पर न जाने कितने सर कट चुके होंगे। उनमें से एक घटना यह भी है जिसका इतिहास खुसरो बाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत मुगल सम्राट अकबर से होती है, जिसके मुख्य पात्र में से एक जहांगीर है। जहांगीर अकबर की बेटे का नाम है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, जिनकी पहली पत्नी मानबाई आमेर के राजा भगवंत दास, जो कि उस समय पंजाब की गवर्नर थे, उनकी पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। मानबाई का विवाह 1584 ईस्वी में सलीम के साथ हुआ, जिन्होंने 1587 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम खुसरो पड़ा। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई का नाम शाह बेगम कर दिया गया। हालांकि राजपूत राजा मान सिंह की बहन मानबाई का नाम बदलकर शाह बेगम करना मानो यह धर्म परिवर्तन की सोच का नतीजा तो नहीं। इसी के पश्चात सलीम ने अपने ही पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1603 ईस्वी में मानबाई, जिनका नाम शाह बेगम कर दिया गया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों के बीच यह खबर फैलाई जाती है कि शाह बेगम ने अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह सोच का विषय है कि मानबाई, जिनके पति को मुगल सम्राट कहा जाता था, मानबाई जिनके चारों तरफ कई नौकरानियां रही होंगी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि अफीम की अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से उनकी मृत्यु। पश्चात मानबाई का बेटा खुसरो बड़ा होता है। अपने व्यवहार की वजह से वह जनता के बीच लोकप्रिय हो जाता है। 1603 ईस्वी में अकबर बुरी तरीके से बीमार पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर खुसरो के साथी और उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह ने खुसरो को गद्दी पर बैठाने का पूरा प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे, क्योंकि अकबर अंतिम समय में ही सलीम अर्थात जहांगीर को राजा घोषित कर देते हैं। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीने बाद जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, परंतु जहांगीर ने खुसरो को परास्त कर दिया। जहांगीर ने अपने ही बेटे खुसरो को अंधा कर दिया और अपने भाई खुर्रम की देखरेख में बंदी बनाकर रखा। बंदी रहते हुए 1622 ईस्वी में खुसरो की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपने सुना महान कहे जाने वाले मुगलों का इतिहास कुछ इस प्रकार रहा है कि पिता बेटे के खिलाफ विद्रोह करता है, बेटा पिता के खिलाफ विद्रोह करता है। जैसा कि आपने सुना कि सलीम ने अपने ही पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु अकबर ने अपने बेटे सलीम को माफ़ कर दिया। परंतु सलीम के बेटे खुसरो ने जब सलीम से विद्रोह किया तो सलीम ने अपने बेटे खुसरो को माफ़ नहीं किया, उसे अंधा बना दिया।
दोस्तों, यह इलाहाबाद का खुसरो बाग है, जहां पर खुसरो की माता मानबाई, जिन्हें शाह बेगम भी कहा जाता था, इसके साथ ही खुसरो की बहन की कब्रें मौजूद हैं। हालांकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि यह काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। दोस्तों, मुगल काल से जुड़ा यह खुसरो बाग और इसका इतिहास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।